मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्शन वालों ने बात की, मुझे लगा आप ऑडिशन लेंगे। उसने बोला हाँ सर, तो फिर हो गया। मैंने कहा हो गया मतलब ऑडिशन नहीं लोगे? अनफॉर्चुनेटली अनुराग सर ने और नवाज भाई ने मेरा कोई काम ही नहीं देखा था पिछले 25 साल में इंडस्ट्री का। हम्म। पहले क्या, टेलीविजन में क्या होता था कि बड़े से हवेली का एक बड़ा सा ड्राइंग रूम होता है, और उस ड्राइंग रूम में सब लोग तैयार होकर के आते हैं और झगड़ा करते हैं। जो थोड़े से रियल फेसेस हैं, नॉर्मल फेसेस हैं, उन वो या तो ऑफिस के प्यून बन के रह जाते थे या घर के नौकर बन के रह जाते थे। हम्म। ये नहीं पता रहता था कि इनमें कितना पोटेंशियल है। तब मैंने कहा ये नवाजुद्दीन ही है ना? कह रहा हाँ सर, मतलब आप क्यों नहीं पहचान? मैंने कहा मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ यार। छत के ऊपर बैठ करके शराब पी रहे हैं। ही एक्नॉलेज्ड दैट फैक्ट कि यार तेरे साथ एक्टिंग करने में मजा है। इस बात पे आ रहा है कि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि मेरा को एक्टर क्या करेगा। बिकॉज हमारा व्हाट्सएप सारा भाई का ग्रुप है जो बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है। तो रूपाली खुद बार बार जस्टिफाई भी करती है कि देख, मैं कितना भी अच्छा मतलब अनुपमा कर रही हूँ, लेकिन दिल से मैं मोनिशा ही हूँ। हेलो राजेश जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत मजा आ रहा है। आ, आ, खुश हूँ। खुश हो? अच्छा, ये खुशी जनरल खुशी है या इसलिए भी खुशी है क्योंकि अभी हड्डी रिलीज हुई है आपकी फिल्म, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बाय द वे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। लेकिन क्या ये थैंक खुशी यू। उसके लिए भी है? बहुत 90% उसी की वजह से है, बिकॉज एक साल पुरानी जो मेहनत है वो जब ऑडियंस के सामने एक आता है और आपको लगता है कि अब ये किस दिशा में जाएगा, आप हम्म। घबराए रहते हैं। तो उस हम्म। घबराहट को आपने काबू कर लिया, बिकॉज द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग, पीपल आर लविंग इट, या। एक्सेप्टिंग मी इन अ डिफरेंट रोल। अदरवाइज वो उस रट से बाहर निकलना बहुत जरूरी था, उस वेब से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। हम्म। बहुत तो ही नाउ अलग, आई बहुत ही अलग लुक। और इस लुक के लिए जरूर मैं पूछना चाहूंगी, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपने वेट भी गेन किया है कहीं ना कहीं, और आपका लुक या बहुत अलग है। हेयर की बात करें तो वो बहुत अलग है। तो जब बात हुई तो पहली बात तो ये पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा कोई ऑडिशन ऑडिशन दिया था? अभी भी ऑडिशन होते हैं या नहीं होते? नहीं नहीं, ये ऑडिशन वाली बात मैं बहुत बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फनी इंसिडेंस हुआ था। हम्म। जब पराग मेहता ने मुझे बताया कि ऐसी एक फिल्म है और उसमें कैरेक्टर के लिए आपको कंसिडर किया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे ऑडिशन देना पड़ेगा। तो मैं चला गया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, पहले डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो डायरेक्टर ब्रीफ देने आ गए, अक्षत ने ब्रीफ दिया। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, ब्रीफ के बाद ये सीन पकड़ाएंगे और बोलेंगे कि हम्म। इसका ऑडिशन करते हैं। फिर अक्षत ने बोला कि सर पहले प्रोडक्शन वाले आपसे बात करेंगे, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्शन वालों ने बात की, मुझे लगा आप ऑडिशन लेंगे। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे चुपचाप, एक दूसरे को देखते रहे। तो उसने बोला हाँ सर, तो फिर हो गया। मैंने कहा हो गया मतलब ऑडिशन नहीं लोगे? उसने बोला नहीं सर, हम लोग कन्विंस्ड है कि आप ये रोल कर लेंगे, बस दो चीज करनी है। एक तो थोड़ा वजन रहना चाहिए, बिकॉज मैच्योरिटी दिखानी है। हम्म। अदरवाइज थोड़ा बेबी फेस है आपका, तो उस आइडेंटिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। एंड इफ वी कैन डू समथिंग विथ योर हेयर, आई सेड क्या करना चाहोगे? बाल इतने ही छोटे हैं, हाँ। मतलब इतने ही बड़े हैं, इससे कि इसका बढ़ा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि अच्छे नहीं दिखेंगे, और इतनी जल्दी बाल बढ़ते भी नहीं है। जी। उसने बोला नहीं सर, बाल बढ़ाना नहीं है, बाल पूरा ही हटा देना है। तो मैं कहा अच्छा, इससे अच्छा। मैंने कहा पक्का उससे लुक आ जाएगा? हाँ। उसने बोला हाँ सर आ जाएगा, मैं कन्विंस्ड हूँ। उसके खुद के बाल, डायरेक्टर के अक्षत के बहुत लंबे बाल हैं। मैंने कहा तुम जल रहे हो मेरे बाल से, या तुम मुझे मेरे बाल जलाना चाहते हो? but yeah, everything turned out to be the moment I actually saw myself without the crew cut and heavy and सब कुछ बड़ा बड़ा, I saw the giant version of myself, या। and then I was convinced. I said no, this will have a different look, and people will see me in different light now. हम्म। तो और वो बहुत अलग लुक आया ही है। और जी देख के जी। पहले तो थोड़ा डाउट होता है कि क्या हमने इनको कहीं देखा है, क्या हम इनको जानते हैं। एंड देन आप सर्च करते हो, कहते हैं ये तो वही है जिनको जिनको देख के चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करा इस जी फिल्म जी से। जी। और बहुत ही हम्म। अलग टॉपिक पर फिल्म बनी है, एंड वी आर ग्लैड कि इसके इन चीजों के ऊपर अब फिल्म्स बन रही हैं, बातें हो करेक्ट। रही हैं।
और कहीं ना कहीं लोग इंटरेस्टेड है ऐसी कहानियां देखने में और जानने में। दैट जी इज जी। देयर। नवाजुद्दीन का लुक भी बहुत अलग है, जैसे आपको बहुत अलग लुक है, नवाजुद्दीन का एक बहुत ही एकदम डिफरेंट लुक। सो व्हाट वाज योर हम्म। रिएक्शन जब नवाजुद्दीन को आपने पहली बार उस लुक में देखा? अरे मैं मुझे 2 मिनट मैंने वो इनके मेकअप आर्टिस्ट जो सुभाष हैं हमारे, जिन्होंने लुक डिजाइन किया था पूरा, हम्म। तो जब उनसे बात हुई तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा ये नवाजुद्दीन ही है ना? कह रहा हाँ सर, मतलब आप क्यों नहीं पहचान? मैंने कहा मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ यार, बिकॉज अभी गाड़ी से उतरते वक्त तो किसी और को देखा था, यहाँ तो कोई और हाँ। ही आ रखा है with those long hair and the one piece attire he was in हम्म। with all, मतलब suddenly when you see him he was absolutely mesmerizing, कि इतना खूबसूरत एक आदमी दिख सकता है। हम्म। And the moment he went with, I mean, came with that makeup and that costume attire, he was a changed personality. I mean, वो पूरा split personality ही दिख रहे थे कि ये बंदा तो कुछ और है यार। हम्म। So that's how the things are. I mean, when you work with these such great actors, या। uh, they take a lot of help of अच्छे जो मेकअप और कॉस्ट्यूम का जो एक एक्टर को हेल्प मिलता है ना, उसके बाद वो फिर उसको जब एक्टिंग में ट्रांसफॉर्म करते हैं, then they you see them and the result is hatti, you see them very differently. हम्म। बट हाउ आर यू एंड हाउ इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन सेट? बिकॉज आपकी पर्सनालिटी से सबको जो लगता है वो लगता है कि आप तो बड़े मजाकिया हैं, और कि आप जहां भी जाते हैं वहां पर थोड़ा लाइट माहौल हो जाता है। तो क्या ऐसा रहता है जब आप सेट पर भी जाते हो? और नवाजुद्दीन भी क्या इसी तरह के हैं या बिल्कुल अलग है? नवाज सर काफी सीरियस हैं, बट वो थोड़े से शांत सटायरिकल टाइप के आदमी हैं। हम्म। उनके उनका उनका जो सरकास्मिक ह्यूमर जो होता है ना, खिंचाई करने वाला, हम्म। कि सडनली देखेंगे और बोलेंगे अच्छा, हाँ तुम तो पुराने चावल हो, तुमको क्या बताना है। बट वी जेल्ड इन वेल। जितना दिन हम लोगों ने साथ में काम किया, देयर वाज अ कांस्टेंट हेल्प इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अनुराग सर ने और नवाज भाई ने मेरा कोई काम ही नहीं देखा था पिछले 25 साल में इंडस्ट्री का। अच्छा। तो हाँ, मतलब ही नेवर न्यू समवन कि कोई ये एग्जिस्ट भी करता है और या तो कॉमेडी है। तो तो उस वजह से शुरू में वो स्केप्टिकल थे, बट जब मैंने एक सीन खास करके, जब हम दोनों छत के ऊपर बैठ करके शराब पी रहे हैं, उस वाले सीन में ही एक्नॉलेज्ड दैट फैक्ट कि यार तेरे साथ एक्टिंग करने में मजा है, इस बात पे आ रहा है कि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि मेरा को एक्टर क्या करेगा। बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स होते हैं कि अरे यार ये टाइम पे लाइन क्यों नहीं बोल रहा है, माई परफॉर्मेंस इज गेटिंग अफेक्टेड। तो हम्म। वो चीज उन्होंने एक एक्नॉलेज की कि तुम्हारे साथ रह करके थोड़ी सहजता दिख रही है, बहुत एट ईज है, हम्म। वी कैन फोकस ऑन आवर परफॉर्मेंस ऑल्सो, you know so that was a good compliment, not only from him but Saurabh Sachdev, who played Inder in that, because he himself is an acting teacher also. So I took a lot of help of Saurabh कि कैसे अप्रोच करें इसको, क्या करें। हम्म। बट मेरा और इंदर का एक रिलेशनशिप उसमें था, जो कि इंदर प्लेड इट इन सच अ वे दैट कि मेरा कैरेक्टर और खिल के आया। जी। ही बिकॉज ही इज एग्नी आंट, ही इज अ टेडी बेयर ऑफ दैट हाउस। तो टेडी बेयर एक्चुअल होते हैं घरानों में, जो पता नहीं था मुझे, हम्म। जो संभालते हैं सारे कामों को, या बाहर आउटर वर्ल्ड का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या हम्म। जो भी होता है किन्नर समाज में, वो टेडी बियर्स होते हैं, रियल टेडी बियर्स होते हैं। ओके। सो समवेयर उसको जब मुझे पता चला कि अच्छा ये रियल है, द होल अप्रोच चेंज, कि इसको कितना रियल जोन में रखें। द वे वी स्पीक डायलॉग्स इन दैट फिल्म, बहुत ही कोलोकियल और बोलचाल की भाषा है। कहीं हम्म। से ऐसा लगता नहीं है कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर के आओ। हाँ। वैसा वाला कुछ हुआ ही नहीं था, बहुत आम बोलचाल की भाषा है, जो आजकल की तकनीक है, जी। एक एक्टिंग बिल्कुल। का एक फॉर्म हो गया है। तो वी ऑल हेल्प ईच अदर दैट वे, बिकॉज मुझे याद है वो पर्टिकुलरली उस वाले सीन में, वो सेकेंड डे या थर्ड डे वो शूट हो रहा था। तो मुझे इन्होंने बोला, क्या वो डायरेक्टर ने कान में आके धीरे से बोला कि नवाज जी, नवाज भाई इसको बहुत रियल रख रहे हैं,
So Rajesh, you go into that zone of reality. हम्म। uh, you are still thoda sa you are sounding dialogue. Do not do that. Just hear Nawaz bhai and you compliment with your lines. And second take में समझ में आ गई बात, and that's where he said कि अरे बड़ा अच्छा किया तूने. so, so वो अच्छा लगा, मजा आया. दैट्स रियली नाइस। और जब राजेश जी आप जैसे एक्टर से बात हो, मुझे नहीं पता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आपका कोई प्रोजेक्ट देखा नहीं देखा, लेकिन हमने तो देखा है भाई। साथ में देखते आए हैं। कहीं ना कहीं वो एक वो टीनेज इयर्स होते हैं, एक शुरुआती दौर होता है जब आप टीवी से थोड़ा रूबरू होते हो अपनी जी एज में। तो वो वाला दौर देखा है, और हमने सारा भाई वैसे सारा भाई भी देखा है, जी जिसका जी जी. रिसेंटली बाय द वे रीयूनियन हुआ, जिसने सारे फैंस को हैरान कर दिया। Because that was something which no one expected. So या how या. did it, how did it happen? किसने प्लान किया? रूपाली की प्लानिंग थी. रूपाली ने ही प्लान किया था. इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली सुमित कुड नॉट मेक इट बिकॉज ही वाज शूटिंग समवेयर आउट ऑफ मुंबई एट दैट टाइम. हम्म। तो ये तो फिर हम लोगों के लिए मतलब वो हो जाता है ना कि योर विश इज माई कमांड टाइप्स की. अब तो या आपने बोल दिया है तो आना ही पड़ेगा, फिर आप समय निकालें ना निकालें जो भी है आपको आना है. तो वो हमेशा रूपाली इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दीज थिंग्स. बट हम लोग ओकेजन ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कुछ बिकॉज हमारा व्हाट्सएप सारा भाई का ग्रुप है जो बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है. दिन भर अच्छा, में कम अभी से भी? कम हाँ हाँ 25-30 मैसेज तो आते ही जाते रहते हैं उस पे. तो उसमें से एक किसी का सिर्फ कह देना कि लेट्स मीट अप यार, बस हो गया. उसके बाद फिर सारा भाई की गैदरिंग आपको पता है कि 1-2 महीने के अंदर होने वाली है. बिल्कुल। लेकिन कैसा रहा इस बार जैसे मिले, और क्या तब से जब से शो ऑफ कोर्स ऑफर गया था तब से क्या अभी तक आप लोग कांस्टेंट टच में रहे थे, या फिर ये कुछ टाइम का ब्रेक आया देर उसके बाद दोबारा सब टच में आए? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर हमारे 20 साल पूरे हो जाएंगे. जी। तो मैं वही बोलता हूँ कि इट्स बीन 2 डेकेड एंड वी स्टिल नॉट हैव डिकेड. तो हम लोग अभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ. कुछ ऐसा बिकॉज वो बहुत ही वो रिलेशनशिप बहुत ही रियल स्पेस में है. हम लोग तब मिले थे, हम लोग तब जानते थे जब इंस्टाग्राम और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आज की डेट में, हम्म। जो सहूलियत भी है लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी है, व्हाट्सएप और ये सारी चीजें नहीं थी. तो हम लोग का ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन ज्यादा था. इस वजह से हम लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं, और इस वजह बिल्कुल। से हम लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट अभी तक और वो जो रिलेशन है वो अभी तक बरकरार है. हम्म। बिल्कुल। अच्छा, रूपाली गांगुली की बात हुई और आप लोग मिले हम्म. सारा भाई वर्सेस सारा भाई में। एक रूपाली गांगुली वो थी जो सालों पहले थी आपके साथ। एक रूपाली गांगुली को आज लोग सिर्फ अनुपमा के नाम से जानते हैं। कभी शो देखा है उनका अनुपमा? कभी घर में किसी ने देखा हो, बातचीत हुई हो? बिकॉज इंस्टाग्राम में तो बहुत वायरल रहती है उनकी रील्स आजकल। नहीं नहीं, हम लोग रूपाली की खिंचाई जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चलती रहती है अनुपमा को लेकर के. तो रूपाली ही खुद बार बार जस्टिफाई भी करती है कि देखिए मैं कितना भी अच्छा मतलब अनुपमा कर रही हूँ, लेकिन दिल से मैं मोनिशा ही हूँ. So that's there. मतलब that innocence is there. Yeah, absolutely. Everyone, I'm still Rosesh in that group. हाँ, So, ऑफ कोर्स। वो बात अलग है, yeah. आपका रोसेश थोड़े सीरियस रोल्स भी कर रहा है। हाँ, हड्डी बहुत की सारे बात सीरियस है। सीरियस रोल की ही तलाश थी. और मैं पहले मजाक में ही बोलता था कि यार मुझे नेगेटिव रोल दो बिकॉज नेगेटिव कम्स नेचुरली टू मी. बहुत बढ़िया। तो हड्डी में वही वो नेचुरल जो विलन था अंदर से नेगेटिविटी वो बाहर निकली. हाँ, ऑफ कोर्स निकली। ओटीटी, क्योंकि वो एक टाइम था जब टीवी का टाइम था, टीवी वाजंट लाइक बूम। टीवी आज भी चलता है, मुझे लगता है टीवी शायद कभी खत्म होगा भी नहीं, वो चलेगा ही सही। लेकिन एक ओटीटी ने बहुत बड़ा अपना स्पेस कहूँ, मार्केट बोल की बना दिया है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर हर दूसरे दिन, और अगर हर दूसरे दिन में ही हर दूसरे तीसरे दिन तो कुछ ना कुछ नया रिलीज होता है ऑडियंस के लिए। तो ओटीटी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एक दौर आपने टीवी का भी देखा है, आप ओटीटी का भी दौर देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, या आज के टाइम में ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं?
लिमिटेशन थी पहले बिकॉज हम जीसीस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे. हम्म टेलीविजन इज डिपेंडेंट ऑन फ्यू चैनल्स, गुड फ्यू, जो भी जितने भी चैनल्स हैं. तो प्रोग्राम्स कितने बन सकते हैं, शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 10:30 बजे तक के बीच में 5-5 प्रोग्राम, तो अब 20-25 सीरियल, 30 सीरियल, 40 सीरियल, उसके बियॉन्ड तो है ही हम्म नहीं स्कोप. हम्म आज ओटीटी के इतने प्लेटफॉर्म होने के कारण डेफिनेटली द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैव इंक्रीज, and the horizon has gone big in a way, because expression जो है वो भी it can find expression जो आप रियल जोन में रखना चाहते हैं, यू कैन सेट इट अप एनीवेयर. हम्म पहले क्या, टेलीविजन में क्या होता था कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ सपना ही बेचते थे. एक बड़े से हवेली का एक बड़ा सा ड्राइंग रूम होता है, और उस ड्राइंग रूम में सब लोग तैयार होकर के आते हैं और झगड़ा करते हैं. हम्म मतलब कोई काम पे जाता नहीं है, बट सब सूट पहन करके और अच्छे कपड़े पहन करके और आई शेडो लगा के और लिपस्टिक लगा के सब एक जगह आ गए ड्राइंग रूम में. अब यहाँ पे झगड़ा हो रहा है एक दूसरे के साथ. बिल्कुल. that's how television is and was, Yeah. that's how it will be forever. Yeah. वहां पे ये बहुत ही अच्छा ब्रीदर है, जहाँ पे हमको हड्डी जैसी फिल्में भी एक्सप्लोर करने को मिलती हैं. और मेरे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कोटा फैक्ट्री है या जी. ये मेरी फैमिली है, ये सारी भी चीजें की हैं मैंने. तो अलग अलग जोन किया है. अभी मतलब ऑडियंस विल सी मी एटलीस्ट इन 4 डिफरेंट मोर फिल्म, इन अ डिफरेंट कैरेक्टर्स. हम्म तो मैं भी अपने आप को बहुत एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, जो मैं नहीं कर पाता वहां पे, या. क्योंकि आप एक ही किरदार के साथ 3 साल 5 साल जी रहे हैं. यहाँ पे आप एक साल में 6 किरदार 10 किरदार करने का मौका मिल रहा है. सही बात. तो तो वो एक पूरा जो चेंज ओवर है, वो नॉट ओनली फॉर एक्टर बट फॉर टेक्नीशियंस बट फॉर राइटर्स, इट इज, द मीडियम हैज ओपनड अप फॉर वेरी गुड राइटर्स हु डू नॉट फील लाइक राइटिंग फॉर टेलीविजन, बट who love writing web shows and who love writing OTT films और नॉर्मल फिल्म. सो आज आज आपके अच्छे काम को किसी भी, आपका अच्छा काम आपको किसी भी लेवल पे लेके जा सकता है. You won't बिल्कुल. be stagnant anymore. That's the best part about today's OTT. Yeah, and we are also, as an audience, as a reviewer, as someone from the entertainment industry, definitely we are also enjoying the OTT era, because Yeah. there's just so much to explore. There's so much content to consume. There are so many new different stories, new faces also. Then there are old Hmm. faces also जो बहुत टाइम से शायद गायब थे, लेकिन अब सडनली अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. तो हमारे लिए भी इट्स लाइक अ ट्रीट एज एन ऑडियंस की इतना कुछ देखने को हमें एक जगह पर मिल रहा है. That's और a एक सबसे बड़ा तराशु जो इशू था, या वी नेवर एड्रेस्ड इट, वी नेवर नॉट, हाँ मतलब वी नेवर एड्रेस्ड इट, वी नेवर सॉ इट डिफरेंट, कि having a normal face, can they are amazing actors, they can be very good actors, yeah. they can be hero. वो जो शुरू का एक टाइम आया था ना कि बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन में हम चले गए थे, कि लड़के खूबसूरत दिखने चाहिए, लड़कियां खूबसूरत दिखनी चाहिए, और जो थोड़े से रियल फेसेस है, नॉर्मल फेसेस है, उन वो या तो ऑफिस के प्यून बन के रह जाते थे या घर के नौकर बन के रह जाते थे. ये नहीं पता रहता था कि इनमें कितना पोटेंशियल है. बिल्कुल. आज ओटीटी ने और इस तरह जैसे Z5 पे हड्डी है, इस तरह की फिल्मों ने आपको चेहरे ला करके दे दिए कि भाई ऐसे अतरंगी चेहरे भी कैन बी पार्ट ऑफ दैट सेम कैनवास, Yeah. and you can paint that canvas beautiful with these beautiful performers. You do not just need beautiful faces or V-shaped body with six-pack ab. वही चीजें चलाएगा नहीं. रियल पीपल आर हीरोज इन देयर ओन सेंस यार. Yeah. तो वो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है. Definitely a great development, and that's why I said कि कहीं ना कहीं everyone is loving the OTT era, because
there's just so much, and Yeah, there's no limit. There are no true, restrictions to anything or absolutely. anyone's talent, which is a fab thing. And that's why we say this is the best time to be in the entertainment industry, to be in the film industry, जहाँ पर as an actor हो या फिर as an artist हो, as a creative person हो, कुछ भी हो, बहुत कुछ कुछ भी है। है सिनेमेटोग्राफी में। देखिए ना आप, अभी जैसे मैं ही जिस कमरे में बैठा हूँ, मेरा ही जो फ्रेम दिख रहा है, वहां पे उस कॉर्नर में आपको लाइट ज्यादा दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी कम दिख रही है, यहाँ या पे एक शेडो है। ये सारी चीजें आज सिनेमाटोग्राफर्स पकड़ रहे हैं। या अदरवाइज एक टाइम था कि सब कुछ लिटअप था, सब हम्म चारों तरफ से चकाचौंध में आप जी रहे थे। आज या आप रियल रियल वर्ल्ड में हैं। ये आपको सिनेमा दिखा रहा है कि एक्चुअल कहानियां जो हैं वो रियल स्पेस में ही होती हैं। राइट। एंड दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग टू एक्सप्लोर। सो आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर दिस एरा यार, एंड वी पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। मुझे एग्जैक्टली 25 साल हो गए इंडस्ट्री में। जून जी में I've completed quarter century, and I'm feeling so blessed to, yeah, I would say the second inning of after Haddi, is a very meaningful era I'm entering into. या एब्सोल्युटली। और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू, नॉट जस्ट इन कॉमेडी रोल्स बट इन Yeah, अदर थिंग्स एज वेल, बिकॉज एक्टर्स का correct. ही यही है कि आप हर तरह के रोल्स कर सकते हैं, एंड फॉर हाँ दैट हाँ, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। thank इसी you. प्रोजेक्ट्स करते रहिए, लोगों को हंसाइए भी, You लोगों को too. एंटरटेन भी करते रहिए।